कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख, सिर्फ एक तारीख, क्या वो एक पूरे देश की कहानी बता सकती है? आज हम 5 अप्रैल के आईने में झांककर देखेंगे कि कैसे भारत के इतिहास की अलग-अलग परतें एक ही दिन में सिमटी हुई हैं। ये एक ऐसा दिन है जो शौर्य, संघर्ष, देश के निर्माण और यहाँ तक कि चुनौतियों की कहानियों को एक साथ पिरोता है। तो आइए इस सफर पर चलते हैं। देखते हैं कि ये 5 अप्रैल की तारीख हमें भारत की यात्रा के बारे में क्या-क्या सिखाती है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये एक जरिया है ये समझने का कि हमारा आज हमारे बीते हुए कल की नींव पर कैसे खड़ा है। तो हम बात किस किस चीज की करेंगे? हम सबसे पहले चलेंगे संघर्ष और शौर्य की गाथाओं की तरफ। फिर देखेंगे कि आधुनिक भारत की नींव कैसे पड़ी। उसके बाद आजाद भारत ने जो पहली पहल की उनको जानेंगे, और आखिर में आज की चुनौतियों और नए कीर्तिमानों पर नजर डालते हुए इतिहास के आईने में झांकेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 17वीं सदी से। ये वो दौर था जब भारत की जमीन पर दो बड़ी ताकतें, मराठा और मुगल, आमने सामने खड़ी थीं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 अप्रैल की तारीख उनके कई बड़े टकरावों की गवाह बनी है। इस एक ही तारीख से 3 बड़ी घटनाएं जुड़ी हैं। 1659 में मकसूदाबाद की लड़ाई हुई, 1679 में रायगढ़ की घेराबंदी हुई, लेकिन इन सब में जो कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प और हिम्मत से भरी है, वो है 1663 की। ये कहानी इस बात की एक जबरदस्त मिसाल है कि कैसे सही रणनीति और हिम्मत सैनिकों की बड़ी संख्या पर भी भारी पड़ सकती है। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 200 घुड़सवार और सामने 10,000 मुगल सैनिकों की फौज। शिवाजी महाराज ने बस इतनी सी टुकड़ी के साथ पुणे के लाल महल में डेरा डाले मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर ऐसा धावा बोला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इतिहास कैसे हमारी रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा बन जाता है। उस हमले में शाइस्ता खान खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाने में तो कामयाब रहा, लेकिन उसने अपनी 3 उंगलियां गंवा दी। और बस इसी घटना से मराठी में एक कहावत मशहूर हो गई, जीवावरचे बोतावर शनभावले, जिसका मतलब है जान तो बच गई पर उंगलियों पर बनाई, मतलब के बाल बाल बचना। तो चलिए अब कहानी में एक लंबा जंप लेते हैं। युद्ध के मैदान से निकलकर अब हम 20वीं सदी में पहुंचते हैं और देखते हैं कि कैसे 5 अप्रैल की यही तारीख एक नए आधुनिक भारत की नींव का पत्थर भी बनी। अब लड़ाई तलवारों से नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और हिम्मत से लड़ी जा रही थी। 5 अप्रैल 1919 भारतीय व्यापार के इतिहास में ये तारीख सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। इसी दिन सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के जहाज ने अपनी पहली समुद्री यात्रा शुरू की। ये सिर्फ एक जहाज का सफर नहीं था, ये समंदर पर ब्रिटिश राज के एकाधिकार को एक हिंदुस्तानी चुनौती थी। उस जहाज का नाम था SS लिबर्टी, और जरा इसके वजन पर गौर कीजिए, 5,940 टन। ये कोई छोटा मोटा जहाज नहीं था। ये उस दौर में भारतीयों के बड़े सपनों और उनकी अटूट हिम्मत का एक तैरता हुआ सबूत था। और फिर ठीक 11 साल बाद 5 अप्रैल 1930 आत्मनिर्भरता की लड़ाई अब समंदर से जमीन पर आ चुकी थी। इसी दिन महात्मा गांधी अपने हजारों समर्थकों के साथ दांडी के तट पर पहुंचे और अगले ही दिन मुट्ठी में नमक उठाकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। एक ही तारीख, 2 अलग-अलग दशक और आत्मनिर्भरता की 2 बड़ी कहानियां। चलिए अब इतिहास का पन्ना पलटते हैं और 1947 के बाद के भारत में चलते हैं। आज़ादी मिल चुकी थी और अब बारी थी एक नए राष्ट्र का निर्माण करने की। 5 अप्रैल की तारीख इस नए दौर में कई पहली और यादगार घटनाओं की गवाह बनी। ये सपनों को हकीकत में बदलने का दौर था। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए, एक ही तारीख पर क्या क्या हो रहा था। 1949 में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की नींव रखी गई। 1957 में केरल में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी। फिर 1961 में पहली सरकारी दवा कंपनी खुली। 1964 में पहला राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया और 1979 में देश का पहला नौसेना संग्रहालय बना। ये सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं हैं, ये एक नए राष्ट्र के अपने पैरों पर खड़े होने की तेज धड़कनें हैं। लेकिन इतिहास का आईना सिर्फ कामयाबियां ही नहीं दिखाता, वो हमें हमारी तरक्की के साथ साथ हमारी चुनौतियों से भी रूबरू कराता है। और 5 अप्रैल की तारीख आधुनिक भारत की इसी उलझी हुई सच्चाई को भी हमारे सामने रखती है।
5 अप्रैल 2010 ये तारीख देश की आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज है। इसी दिन छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने देश के सुरक्षा बलों पर अब तक के सबसे भीषण हमलों में से एक को अंजाम दिया था। इस हमले में सीआरपीएफ के 73 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये हमें उस कीमत की याद दिलाती है जो देश अपनी सीमाओं के भीतर शांति बनाए रखने के लिए चुकाता है। और यहीं पर इस तारीख की सबसे अहम कहानी छिपी है। देखिए कि कैसे एक ही दिन देश में दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें उभर रही हैं। एक तरफ दंतेवाड़ा में देश एक बड़ी त्रासदी से जूझ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय एक बहुत ही प्रगतिशील फैसला दे रहा था। फैसला ये कि छुट्टी पर गए सैन्यकर्मी के साथ हुई दुर्घटना को भी ड्यूटी पर मानकर उनके परिवार को हक दिलाया जाएगा। एक ही तारीख, एक ही देश, लेकिन हकीकतें कितनी अलग। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय के साथ 5 अप्रैल की इस ऐतिहासिक तस्वीर में नए रंग जुड़ते ही जा रहे हैं। हाल के सालों में इस तारीख ने भारत के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में कई नई और दिलचस्प परतें जोड़ी हैं। मिसाल के तौर पर 2017 में इसी दिन लोकसभा में फुटवेयर डिजाइन से जुड़ा एक विधेयक पास हुआ, तो उसी शाम आईपीएल के 10वें सीजन का आगाज हो गया। और 2020 में ओडिशा के मुख्यमंत्री को जानवरों की सुरक्षा के लिए पीटा का हीरो टू एनिमल्स अवार्ड मिला। कानून, क्रिकेट का रोमांच और जीव जंतुओं की परवाह, ये आज के उस भारत की तस्वीर है जिसमें एक साथ कई दुनियाएं बसती हैं। तो शिवाजी के शौर्य से लेकर आजाद भारत की पहली उड़ान तक, दंतेवाड़ा की त्रासदी से लेकर आईपीएल के रोमांच तक, 5 अप्रैल की ये तारीख भारत के विशाल कैनवस की एक छोटी सी झलक है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा देश हमेशा से कितना कॉम्प्लेक्स, कितना डाइवर्स और कितना डायनामिक रहा है। तो फिर सवाल यही उठता है कि किसी एक दिन का इतिहास हमें हमारे आने वाले कल के बारे में क्या सिखा सकता है।